बता चुके थे कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है जिस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे स्पीड कहते हैं। जिस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे स्पीड कहते हैं। और स्पीड को कैलकुलेट किया कैसे जाता था ये हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे स्पीड के टाइप्स क्या होते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्पीड का जी एक जनरल फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ये स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो ये भी हम पहले बता चुके थे। स्पीड का डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड होता है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कुछ और भी यूनिट होते थे, जैसे एक होता था किलोमीटर पर आवर। नहीं मतलब इसमें मीटर को किलोमीटर बना दीजिए और टाइम को आवर बना दीजिए तो नया यूनिट बनेगा किलोमीटर पर आवर, है ना। और आप चाहो तो मीटर से किलोमीटर बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये रिलेशन आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर होता है। तो आप आवर को सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यूनिट जरूरत के हिसाब से ये आप कन्वर्टेबल होती है। चलो आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीड को लेके। टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, देखो जनरली अगर हम लोग बात करें स्पीड की तो स्पीड के 1 2 3 4 टाइप्स होंगे। मेनली हमें 2 टाइप से भी ज़्यादा बात करनी है। ठीक है, एक होता है बाबू ध्यान दो, एक होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोगों ने मोशन देखा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझेंगे, नोट नहीं करेंगे, नोट बाद में भेजेंगे ना तो उस पर कर लीजिएगा, समझने पे ज़्यादा जोर देना है। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद हो गया आपका एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और लास्ट वन इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कुल मिला के 4 टाइप की स्पीड आपको पढ़नी होती है। कौन कौन सा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। क्लियर है, ये स्पीड आपको पढ़नी है। आइए सबको हम लोग बारी बारी से देखें क्या होता है हर टाइप का। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देखते हैं इसको। यूनिफॉर्म स्पीड, पहला यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या होता है ये यूनिफॉर्म स्पीड बाबू, ऐसा अगर बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे तब जो उसकी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। नहीं, जब बॉडी डिस्टेंस इस तरह से ट्रेवल करे कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगी तो उस वक्त उसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। नहीं, व्हेन a body travels equal distance, नहीं, when a body travels equal distance in equal interval of time, equal interval of time, equal distance travel in equal interval of time, then its speed is known as यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ, हर इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। नहीं, जैसा यूनिफॉर्म मोशन होता था, जैसे
मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस और टाइम के साथ रिलेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस मान लो शुरू में वो रेस्ट पे था, 1 सेकंड बीता, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड बीता, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 सेकंड बीता, 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। हर 1 सेकंड में नहीं, 5-5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो नहीं लग रहा कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। नहीं, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, ये आराम से सेम स्पीड से चलती रहेगी परमानेंटली। तो ऐसी स्पीड कहलाएगी बॉडी की क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो स्पीड क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। साफ करें इसे, देखो सॉरी, देखो नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐसा ही कुछ होगा। जब बॉडी क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कभी स्पीड घटेगी कभी बढ़ेगी, नहीं, कभी स्पीड घट भी सकती है कभी बढ़ भी सकती है। तो दूसरा होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। When a body travels unequal distance in equal interval of time, जस्ट यूनिफॉर्म का उल्टा। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है, देन इट्स स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। उस वक्त इसकी स्पीड कैसी कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग नोट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम इंटरवल मान लो सेम है। अभी मान लो ये 5 मीटर चला, ठीक है, उसके बाद मान लो 11 मीटर चल गया, उसके बाद मान लो 19 मीटर चल गया। तो आप ये कह सकते हो कि हर एक सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है? नहीं, क्योंकि देखो पहले सेकंड में 5 मीटर का, अगले सेकंड में 6 मीटर का, अगले सेकंड में 8 मीटर का, अगले सेकंड में कितना पता नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, कभी स्पीड बढ़ रही है कभी स्पीड घट रही है, फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसे जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड कही जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी कहा जाता है। वेरिएबल स्पीड का मतलब होगा क्या कि कब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई पता नहीं। और यूनिफॉर्म को कांस्टेंट कहा जाता है कि मतलब जब भी डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा ये कांस्टेंट रेट से होगा। नहीं, आपको पता चलेगा कि अगले 1 सेकंड या 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको पता चल जाएगा। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा ना, यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो वो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो अगले 1 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में या अगले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और जब ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, उस वक्त आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आई बात समझ में? जब अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा इसकी गारंटी होगी तो मोशन, तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। और जब अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा ये गारंटी नहीं होगी तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है ये वाली बात? समझ गए बात को? वेरी गुड। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, एवरेज वेलोसिटी, जिस पे आपके बनेंगे ज्यादातर सवाल। एवरेज स्पीड, वेलोसिटी सॉरी नहीं, एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है।
एवरेज स्पीड की बात हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी होती है, वेरिएबल स्पीड होती है। ठीक है, वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब हुआ, आप समझिए, बात को समझिएगा, कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए आपको जाना है पूर्णिया से पटना, ठीक है, पूर्णिया से पटना, ये 2 स्टेशन है, पूर्णिया टू पटना, और मान लीजिए ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए जब आप कार से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या एक बार आपने कार स्टार्ट करी तो कभी नहीं रोकते हो क्या, कभी ब्रेक नहीं लगाते हो, कभी एक्सेलरेट नहीं करते हो क्या? वो तो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है, रोड कैसा है, सामने एक सिचुएशन कैसा है, इसके बेसिस पे कभी कार की स्पीड बढ़ती है, कभी कार की स्पीड घटती है। एक बार इसको फिर से बता देते हैं। हमने क्या किया, एक कार है जो कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर में ट्रेवल करती है और अगला 180 किलोमीटर 6 आवर में ट्रेवल करती है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो देखो 120 किलोमीटर 3 आवर में, 180 किलोमीटर अगले 6 आवर, बीच में कोई गैपेज नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 120 प्लस 180 300, टोटल टाइम टेकन 3 प्लस 9 3 प्लस 6 9 आवर, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 100/9 33.3। अगला एक सवाल हमने क्या दिया, देखो अगला एक क्वेश्चन हमने कहा कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने ये बोला कि जो क्या सवाल था, क्वेश्चन बोलना बाबू? हाँ, क्वेश्चन ये था कि 30 किलोमीटर, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, ध्यान से देखो, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, हाँ, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, नहीं, एंड दी नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालनी थी, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो देखो बाबू, अब इसमें तो टोटल डिस्टेंस नहीं दे रखा, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना? क्या किया है देखो जरा, पहला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना डिस्टेंस 30 किलोमीटर, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस वो ट्रेवल हुआ है आपको किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है, कर लेते थोड़ा सा। सवाल क्या था, एक कार 30 किलोमीटर का डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो देखो जरा, टोटल डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता है 30 और 30 60 किलोमीटर, टोटल टाइम नहीं पता है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा T1, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा T2, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का रिलेशन डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड 40, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड 20, सॉल्व करेंगे टाइम आ जाएगा, और एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।